अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, रमेश कुमार भी ये दावा कर रहे हैं कि 3 वफाकी वज़रा पीटीआई छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। 10 दिन के अंदर अंदर आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा, या ये 10 दिन के बाद ही अब कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें अगर तो वाकई ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है और कन्विंस हो जाते हैं पीटीआई की टॉप लीडरशिप कि वाकई उनके पास मतलूबा स्ट्रेंथ नहीं रही है या मतलूबा स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, तो उसका एक रास्ता ये होता है कि वजीर आजम जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चाहे एक दिन पहले इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर असेंबली जो है, अगरचे वो काम करते रहेंगे जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि असेंबली फिर नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है। तो अगर अपोजिशन के पास मेंबरान तादाद मौजूद है तो अपोजिशन की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस बात का फैसला कि वाकई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या उससे पहले कोई फैसला करेंगे, ये अभी प्री मेच्योर है। ये आखिरी 1-2 दिन के अंदर ये फैसला होता है। और माजी में हमने और मुल्कों में देखा है कि जब आप कन्विंस हो जाएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके पास आपके खिलाफ हो जाएगा, तो आमतौर पर वज़रा आज़म जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो हमेशा आखिरी दिन होता है, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस वक्त का तकाजा है कि डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे दोनों तरफ, हुकूमत और अपोजिशन? देखिए, दोनों तरफ जो सबसे अहम बात है, एक रिस्ट्रेंट से काम लें, ठहराव से काम लें, क्योंकि अगर मामला बिगड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा जो इस वक्त सबसे बड़े अहम प्लेयर्स हैं। लिहाजा रेस्ट्रेंट से काम लें और कोशिश करें कि मामला जो हैं वो तलखी की तरफ ना जाएं, और जल्द से जुलूस जो 25 या 27 को करना है उसको दोनों साइडें उसको छोड़ दें और इंतजार करें कि असेंबली के अंदर क्या फैसला होता है। अगर तो ये अमन व अमान से कर लेंगे तो फिर जो शकूक और शुबहात है मुस्तकबिल के बारे में वो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर ये टेंशन आइंदा चंद दिनों में बढ़ी तो फिर मामला जो हैं खराब होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं।